तो लास्ट क्लास का वीडियो दे, देखे थे ना? कितना बार, एक ही बार देखे या दो चार बार देखे? नहीं नहीं, कंटिन्यू देखो, क्योंकि देखोगे तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कुछ आइडिया तो है, ये सब बताया सब तो आपको आइडिया होगा ही लगभग, है? उतना तो था है। अरे ये हैंग कर गया। ठीक है, तो इस पे तो कर दिए थे, कुछ है जो बाद में देखेंगे। बाद में क्या, जो ऑप्शन वाला है तो कभी न कभी तो बताएंगे। अब जैसे ये है ना, होम, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया दिल्ली, तो यहाँ से हम लोग ये चूज करते हैं फॉन्ट। क्लियर? इसी में कुछ अगर इमेज वगैरह होता है ना, कुछ करना इमेज टाइप का कुछ, और फोटो वगैरह लेना होता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बिंगडिंग्स, 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 ये सारे होता है यहाँ से। है ये क्या है एक्चुअली, है तो ए बी सी डी, ए बी सी, लेकिन इस पे है ए बी सी डी, लेकिन जब यहाँ लाओगे तो ये, ठीक है। और जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना कभी फॉन्ट वगैरह, हिंदी फॉन्ट वगैरह, तो वो सब भी इसी में होता है। यहाँ से हम लोग जूम करते हैं, बड़ा करते हैं साइज, बड़ा छोटा यहाँ से भी होता है। इससे बोल्ड आता है जाता है, माने एक क्लिक में बोल्ड हटेगा, एक क्लिक में बोल्ड जाएगा। इससे इटालिक होगा, इससे अंडरलाइन होगा, और इससे डबल अंडरलाइन होगा। फिर है बॉर्डर, अगर बॉर्डर करना है तो यूँ करके यूँ बॉर्डर कर देंगे। अब बॉर्डर करना है तो इसके अलावा यहाँ पे जाओगे, मोर बॉर्डर पर ऑप्शन देखोगे, उससे पहले यहाँ पे देखोगे ना, तो बॉर्डर ये नीचे है, ये ऊपर है, ये लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर, यहाँ करोगे तो बॉर्डर हट जाएगा। थिक बॉर्डर, मोटा बॉर्डर, ड्रैग, अगर यहाँ से करना है तो अपना एक ऐसे खींच भी सकते हैं। इसका अगर कलर चेंज करना है, लाइन कलर, तो इस कलर से आएगा, ये होगा। चाहे यहाँ पे करना है तो यहाँ पे लो, मोर बॉर्डर, ऐसे करोगे तो ये जो है लाइन, ये किनारे वाला ऐसे आएगा, ठीक है। जब ये लोगे तो यूँ आएगा, ऐसा लोगे तो यूँ आएगा। इसका अगर कलर चूज करना है बॉर्डर का, कौन सा कलर चाहिए, अगर मान लो ये कलर चाहिए तो ये इस तरह से आएगा, हरा। क्लियर? नन है, आउटलाइन है, अपने आप आ जाएगा। इनसाइड, इसके अलावा एक फिल होता है, जो इसमें सेल का इंटीरियर का कलर करना है। ये कलर हो गया। इसका अगर कलर, इसके अलावा और कलर चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, या फिर इसमें से चूज कर सकते हो। यहाँ से कुछ अगर डिजाइन वगैरह, कुछ इफेक्ट है लेना, तो इस टाइप से बना सकते हो। जैसे फ्रॉम सेंटर है ना, ये कर दिया। इसका दो कलर है, एक में लाल ले लो, एक में हरा ले लो, तो इस टाइप से बनेगा। एक सेल में ऐसा दिख रहा है, अगर बड़ा लेके ये सब कभी कभी ना, जो हम रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो उसका हेडिंग वगैरह में काम आ जाता है। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ स्टाइल लेना है इसका, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो यह है बॉर्डर का पार्ट।
बॉर्डर का लाइन यहाँ से, लाइन स्टाइल यहाँ से भी चूज कर सकते हो डायरेक्ट। अगर मैंने यहाँ से लाइन स्टाइल इसको ले लिया तो ऐसे हो जाएगा। फिल ये वही हो गया कलर। ये है प्रोटेक्शन, इसमें पासवर्ड वाला है तो इसका 20 मिनट के लिए किसी दिन अलग से कराऊंगा पासवर्ड के लिए। जब हम कुछ लिखते हैं तो यहाँ से हम लोग अलाइनमेंट सेट करते हैं, कर सकते। ठीक है ना, इससे इसको तिरछा करते हैं। इसको हम जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल राइट लेफ्ट जो है, जो यहाँ वाला है ना, वही सब यहाँ पे है। वर्टिकल वही है। रैप टेस्ट, रैप टेस्ट में क्या करता है कि जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये पार्ट ढक जाता है ना। तो एक बार यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो उसी में आ जाएगा। तो इसको भी हम करते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है। एक है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट क्या है, ये ऐसे है ना, जैसे इसको छोटा करोगे ना वो उसी में रहेगा। वो माने वो अपने सेल में जिस तरह से साइज करोगे वो अपने आप उससे फॉन्ट छोटा बड़ा होता रहेगा। मर्ज सेल, मर्ज सेल के कैसे कभी कभी हेडिंग बनाना है तो यूँ करके यूँ मर्ज कर देते हैं, ये पूरा मर्ज हो गया। लेकिन इसका उस समय सिर्फ G7 होगा। मर्ज में एक यूँ करके मर्ज अक्रॉस, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग हो जाएगा। इसको हटाना है, यहाँ से अनमर्ज कर दो ये जो, और जो ये मर्ज है डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर इसको क्लिक कर दोगे तो ये पूरा बॉक्स बन जाएगा। ये इसको हो गया घुमाने का। फॉन्ट में ये फॉन्ट जो यहाँ से लेते हैं ना वही फॉन्ट है। रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक जो भी लेना है ये यहाँ से है। साइज यहाँ से, एक सिंगल लेना है, डबल लाइन या डबल लाइन जो यहाँ से लिए थे उसका ये है। फिर ये फॉन्ट का कलर जो हम फॉन्ट लेंगे वो ये आ जाएगा। दो कलर होता है, ये कलर होता है सेल का इंटीरियर, और ये होता है लेटर जो हम लिखेंगे उसका। एक है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू को 20 से काट देगा इसको, लाइन को। इसमें एक है सुपर स्क्रिप्ट, एक है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम कभी लिखते हैं ना 5 पे पावर 2 लिखते हैं ना, या 5th लिखेंगे तो ये तो ऐसे रह जाएगा। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट। एक हम लोग H2 लिखते हैं ना तो होता है ना टू नीचे, इसको यूं करके इसको कर देंगे सब स्क्रिप्ट। ठीक है। एक जैसे राइट का होता है निशान, हम लोग जैसे क्रॉस का तो होता है X। ठीक है। और अगर राइट को करना हो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कैसे करोगे इसको। तो एक तो J होता है, अगर इसको करके उल्टा हो गया, अगर इसको घुमा दोगे तो भी हो सकता है, या फिर T ले लोगे स्मॉल में, और यहाँ पे जो बेडिंग्स बोले थे ना
कैप्स में आएगा क्या? लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये है मतलब हर एक वर्ड का कोई एक सिंबल है, चेंज करेंगे सिंबल बनाया हुआ है। ये तो जो वही मैं कह रहा हूँ, हाँ जैसे जो ये डिफाइन फ़ॉन्ट, है कि हाँ हाँ फ़ॉन्ट है ना। अब जैसे जैसे हमें अगर कुछ सी लिखते हैं तो उसके लिए भी कोई सिंबल बना हुआ है? दो तीन सिंबल, एक क्यों, जैसे यह सी है, इसका ये है, ये अंगूठा वाला है ना, लेकिन है तो एक्चुअल वो सी ही ना। ठीक है, यहाँ तक है ना क्लियर। अब एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये क्या है, जब जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो ये सब हो जाता है जनरल में, जनरल नंबर। नंबर अगर इसको यूँ कर दोगे तो दो आएगा। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से भी कर सकते हो। और जब ये माइनस में होगा तो -16 होगा। उसके नीचे एक चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे लूँ, अगर इसको कर दूँ ना, यहाँ पे क्लिक करके मैं ओके करूँ, उससे पहले इसको देखो, ये है ना 1000 सेपरेटर, तो ये नंबर ऐसे हो जाएगा। जैसे ये तो नंबर कम है, अगर इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी, और अगर यहाँ से नहीं करना है तो इससे भी करोगे तो आ जाएगा। देख रहे हो अभी नंबर पूरा ऐसे है, जब यूँ करोगे तो हाँ, लेकिन ये जो है, जो होता है ना वो मिलियन बिलियन, वो वाला है, हमारा इकाई दहाई वाला बेस नहीं है। हम लोग तो इकाई दहाई से पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ नहीं है, ये उसके बेस पर। ये जो नंबर है ये रेड वाला, इसमें है कॉन्सेप्ट ये कि अगर इस सेल का वैल्यू अगर माइनस में देंगे तो हो जाएगा रेड। अच्छा, इसको मैंने चूज किया, अभी प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा, लेकिन देखो ये एक्चुअल है तो माइनस है ना। क्लियर। अगर इसी नंबर को यहाँ पे चूज करोगे ये, तो ये कह रहा है कि अगर आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा तब तो वैसे रहेगा, और माइनस रहेगा तो इसके पीछे ब्रैकेट लग जाएगा। 27 है, ये पहचान कर रहा है कि ये माइनस में है। सेम इसमें है कि अगर माइनस में होगा तो कलर भी हो जाएगा रेड, और ब्रैकेट भी लग जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है करेंसी, जो अभी ये सारे चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई है, लेकिन हम लोग है डॉलर, लेकिन हम ये रुपीज भी हम ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये रुपीज विंडो 8 से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ये नहीं था। रुपीज का जो हम लोग है ना सिंबल, है ना अपना वाला, वैसे तो बाय डिफॉल्ट होता था डॉलर, ये विंडो 8 से स्टार्ट हुआ है, तो हम ये भी चूज कर सकते हैं। करेंसी में अकाउंटिंग में वही है डॉलर, जिस कंट्री का लेना है वो लो, और ये डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब ये आप यहाँ पे कितना दिखाना चाहते हो। अगर कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि दशमलव के बाद 2 पॉइंट लो, तो आपने ले लिया ऐसे, और आपने ऐसे कर दिया, तो आप कहोगे कि ये कॉपी करके 27.9 ही है, लेकिन ये नहीं है, ये पूरा इतना जा रहा है। और ये तो पता है कि पॉइंट के बाद एक एक कैरेक्टर पढ़ते हैं, क्योंकि इसको हम 90 नहीं बोलेंगे, हैं 90 बोलेंगे। मैथ के रूल है कि पॉइंट के बाद आप 12 13 नहीं बोलोगे, 1 2 3 ऐसे बोला जाता है।
तो ये एक्चुअली दिख रहा है इतना, लेकिन है ये पूरा इतना। तो अगर आप करोगे ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों में अंतर करोगे, इतने का अंतर है। दिख रहा दोनों सेम, लेकिन ये सेम नहीं। ये 27.9 है, ये 27.89 है। और एक चीज़ और जो जानते होंगे कि मैथ में अगर हमें यहाँ से 3 कैरेक्टर लेना है या 4 लेना है, तो अगर पांचवा कैरेक्टर 5 या 5 से ऊपर है तो इसको अगर हटाते हैं तो इसका एक यहाँ जुड़ जाता है। ये तो पता होगा, ये मैथ का है। अकाउंटिंग है डेट। जैसे हमने डेट डाला 8 का, इसको जिस फॉर्मेट में चाहेंगे उस फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे ऐसे लेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे आएगा। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, डेट एक्चुअल तो वही रहेगा, लेकिन ये दिखेगा, प्रिंट होगा ये। अब देखो, अब इसको मैंने लाल किया, पीला, तो यहाँ ना पीला हुआ, लेकिन ये तो वही रहेगा एक्चुअल। अगर आपको इस फॉर्मेट में डेट लेना है, देखो जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ हो रहा है ये। तो आपको जैसे बनाना है ऐसे बनेगा ये, लेकिन बेस तो है यही। उसके बाद टाइम है, मैंने यहाँ पे दिया टाइम। अब जब ये टाइम है तो इसको कैसे दिखाना है, AM PM दिखाना है, बिना AM PM के दिखाना है। क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये टाइम दे दिया हमने, ये सारे हावर है, ये 8 घंटा 14 घंटा, इस सब को अगर हम सम करते हैं ना, टोटल सम के तो जानते हैं ना फार्मूला, सम। एक्सेल में सम तो सब जानता है। सम करेंगे तो ये दोनों को जोड़ेगा। तो इस सब को अगर मैंने जोड़ा तो ये 23 घंटा 33 मिनट ही हुआ। जो सही है कि गलत है? गलत है। 8 और 14 22 घंटा या 1 सेकेंड, ये तो 21 घंटा तो होगा नहीं, क्योंकि 22 और 2 10 2 20 घंटा तो यही हो जाएगा। तो ये तो पता है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, होता ना। तो 21.9 मतलब 9:25 हो रहा है ये। अगर कंट्रोल शिफ्ट 3 करोगे तो हो गया, डेट भी हो गया, डेट। तो यहाँ पे हो गया मतलब 2 दिन और 9:25। नहीं समझे? क्लियर हो रहा है कि फिर से बताओ? नहीं, अब अभी मैं कर्सर यहाँ पर है। अब किसी ने इतना घंटा काम किया, बी इतना घंटा, सी इतना घंटा, डी इतना घंटा। मुझे इस सब को टोटल करना है, कितना घंटा काम किया। तो सम करके ये हो रहा है 21 घंटा 25 मिनट। क्या ये सही है? गलत है ना? तो इसने क्या किया है कि 24 घंटा के अंतराल पे उसने बाकी को डे निकाल दिया है। अगर कोई बंदा 5 घंटा कर रहा है, कोई 7 घंटा, और सब मिला के अगर 65 घंटा हुआ है, एक नहीं 9:25, 21 अभी जहाँ कर्सर है 21:25 है। 21:25 मतलब ये 9:25 है। डे तो इसमें दिखा ही नहीं रहा है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट 1 2 3 4 5 बताया था, अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट 3 किया, ये हो गया 2 दिन। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे होता है कैलकुलेशन। जब मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये 8 घंटा इन दोनों का अगर मैं
प्लस करूँगा तो 14 घंटा और 8 घंटा कितना हुआ? 22। और इस 22 घंटा और 53 में से 7 मिनट यहाँ ले लिया तो 23 आवर 5 मिनट हुआ है। अब ये 20 घंटा 1 मिनट है, तब ये हो जाएगा 43 आवर है 6 मिनट। एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 14 8 22 21 43 और यहाँ पे 45 आवर मिनट। फिर ये गड़बड़ हो रहा है कहीं पे। 14 8 अच्छा, यहाँ पे 27 सेकेंड है और यहाँ पे 27 सेकेंड है, तो 27 दूनी 27, ये 27 दूनी 54, ये 27 और ये 27, तो ये हो गया 108 सेकेंड। 108 सेकेंड मतलब 60 दूनी 120, 60 सेकेंड। एक यहाँ से भी निकलेगा 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 25 मिनट और ये सेकेंड हो जाएगा 48 सेकेंड। अगर मैं 48 सेकेंड आ रहा है, अच्छा ये आ रहा ना 48 सेकेंड, और ये कंट्रोल शिफ्ट 2 क्यों हो गया? 2 दिन तो हुआ नहीं, 24 दूनी 48 तो घंटा हुआ नहीं। हाँ हाँ, ये पीएम हो रहा ना। ओहो, ये 69 घंटा हो रहा, लेकिन यहाँ 69 घंटा कहाँ हो रहा हम लोगों को? हम लोगों को 69 घंटा तो हो नहीं रहा। एक सेकेंड, 24 24 और 21 69 आवर। ठीक है, तो ठीक तो है यार। यहाँ पे हो गया गड़बड़। गड़बड़ ये हो गया है कि ये जो 2 घंटा 5 मिनट है ना, ये एक दिन भी है इसमें। अब देखो, अब हुआ ठीक, ये अब ठीक हुआ। लेकिन ये फिर भी 2 दिन दिखा रहा है यहाँ पे। इसको हटाता हूँ। अब हो गया ठीक हो, अब ठीक हो गया। वहाँ पे 1 दिन भी हो गया था, जुड़ गया था। अब देखो, अब मैं इस टाइम को अगर जोड़ता हूँ, वो 1 दिन भी वहाँ गया था जुड़। अब ये 14 8 22 हो गया, और 22 ये तो ठीक है, और ये 20 घंटा यहाँ तक है ठीक। और इसमें से 43 और 4 47 घंटा, और ये 10 मिनट, तो 6 और 10 16 मिनट हुआ क्लियर। और ये जो 27 सेकेंड सब में है, नहीं इसमें 27 27 27, यहाँ पे है 24, तो 105 सेकेंड, तो 60 कर दिया, तो ये 17 मिनट और 45 सेकेंड। 47 घंटा 17 मिनट 45 सेकेंड। और जब यहाँ पे जाओगे डेट पर
और इसको ये फॉर्मेट लगेगा 47 घंटा 57 मिनट 45। कॉन्सेप्ट क्लियर ही हुआ या फिर से बताओ? उसको बार बार देखने पड़ेगा तो समझ आएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ वो चीज़ रहे हो समझ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस टाइम को अगर किसी ने ए ने इतना घंटा काम किया, बी ने इतना, सी ने इतना, डी ने जो इतना इतना। मैनुअल है वो तो ठीक है। अब जो मतलब यहाँ से हम सम करके निकाल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे सम करके निकाल रहे हो तो ये सही टाइम नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये टाइम दिखा रहा है, मतलब ये आपके हिसाब से 11:17 होगा। हाँ 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 तो टाइम ये हो गया। हाँ। अब डे है क्या है, कितने डेज हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब ने इतना इतना घंटा काम किया हाँ। तो क्या ये 23 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है, ये सही है? नहीं। नहीं सही है। हाँ तो इसके लिए ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके टाइम में 37 वाला फॉर्मेट लेंगे तो ये सही बताएगा। और इतना उसने इतना और काम किया उसने। टोटल मतलब इन सब का सम हुआ 47 ये हुआ एग्जैक्टली। ठीक। मेरा अगर अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, मेरा सिर्फ ये बताना है कि ये मतलब सब अगर तो इसका ये सम सब कैसे करें? अगर सम है और गलत है तो आप इसको चूज करोगे तो वो सही दिखा। सही दिखाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? तो ये तो हावर जो होगा मिनट वो तो 24 घंटा ही मोस्टली दिखाएगा। 24 घंटा के 23 मिनट 59 सेकेंड, 23 हावर 59 मिनट 59 सेकेंड ही दिखाएगा। 24 भी नहीं दिखाएगा कभी नहीं, क्योंकि 24 होगा तो एक दिन का। तो जब ये जो दिखा रहा है तो जब इसमें कंट्रोल शिफ्ट 1 करोगे 3 तो एक दिन भी है, तो एक दिन है तो 24 घंटा वो हो गया और 23 घंटा थे तो 47 घंटा 7 मिनट हो गए। ठीक है अब मतलब ये चीज है कि अगर इस तरह का आ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट 3 जैसे करेंगे हाँ, तो उसमें वो बता देगा कि आपके कितने दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं। कितना दिन भी हो गया। दिन में क्या? तो उसमें अगर क्या है कि अगर उसने 50 घंटा काम किया तो वो 2 घंटा ही दिखाएगा। हाँ ठीक है, बाकी वो 2 जो दिन दिखाएगा। जो 24 दूनी 48। 48 हाँ 48 और 2 50। लेकिन आप वहाँ डे नहीं निकालोगे, आपको तो घंटा अगर 10 बन रहे हैं और किसी ने 5 घंटा, किसी ने 4 घंटा, किसी ने 6 घंटा काम किया, आपसे जगह पूछल कि टोटल कितने घंटा कम हुआ है तो आप वहाँ हावर से न बताओगे। तो उस केस में यहाँ पे जाके डेट पर जाके अब 37 पॉइंट ये वाला लोगे तो यहाँ एग्जैक्टली टाइम बताएगा। जो ये डेट उठ के जो कैलकुलेशन है इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आउटपुट कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझे? अब डेट के जो कैलकुलेशन करोगे डेट के टाइम का तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट तो आएगा ही आएगा। तो लेकिन आप ये कैसे जज करोगे कि जो हमने सही है कि नहीं है? तो इसलिए इसको मैनुअल एक बार चेक कर लो। मतलब एक दो छोटा सा कोई अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है रहा बना के सैलरी स्लिप का, अब अकाउंटेंट वाला ने उसको बोल दिया कि जो बेसिक का 12% हम पीएफ काटते हैं, क्लियर अकाउंट। लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाला जो सैलरी स्लिप बना रहा है वो टोटल पे 12% लगा दिया, तो आउटपुट तो आएगा ना, टोटल पर तो कैलकुलेशन होगा, तो 12% तो पीएफ अकाउंट आएगा। लेकिन ये कैसे वेरीफाई होगा कि सही है कि गलत है? किसी एक का निकाल के किसी एक के तो मैच कराओगे ना, कैलकुलेशन तो होगा ही। तो वही चीज़ है कि इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा ना कि सही है कि गलत है। जो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नाम जो सुने होगे ना, तो उस समय कुछ ऐसा ही काम होता है कि एक टीम ने सॉफ्टवेयर बना दिया, फिर एक टीम उसको डाटा डाल के चेक करता है कि हाँ हाँ जो जा रहा है वो सही जा रहा है, एंट्री सही हो रहा है कि डाटा ले रहा है कि नहीं। हमारा यही काम है ना, जो पैनल वैनल बनते जाते हैं वो क्या करते हैं, जो वहाँ से रिक्वायरमेंट बन के आता है उसके बाद उसका जो रिक्वायरमेंट दिया जाता है वो भी आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, प्लस वो सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है और उसके साथ पॉजिटिव निगेटिव आपको सारे टेस्टिंग करने हैं, लिखने भी है कि भाई ये
परसेंट के बारे में पता है, यहाँ है 24, यहाँ है 12, तो 24 का 12 कितना परसेंट है, कैसे निकालोगे? तो ये डिवाइडेड बाय ये 5 परसेंटेज का साइन दोगे 5, और अगर आपने 5 पर परसेंटेज का साइन दे दिया 5 पे, तो ये हो गया 500 गुना। 5 पे क्या कर दिया आपने? 5 पर अगर कंट्रोल शिफ्ट F5 कर दिया तो 500 गुना हो गया, लेकिन 0.5 पर कंट्रोल शिफ्ट F करोगे तो 50%, क्योंकि अगर किसी का दाम 8 रुपया है तो इसका 0.5 करोगे ना मल्टीप्लाई, तो 50% तो हो जाएगा 4। लेकिन अगर 8 को अगर 5 से आपने मुला कर दिया तो हो गया 40 से 5 गुना हो गया। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ का दाम 80 है, इस पर 20% डिस्काउंट दे रहा, तो हमें ये इंटू ये मतलब 100 पर डिस्काउंट, तो ए माइनस ए हमें मिलेगा 64 का। लेकिन 80 पर अगर वो 20% टैक्स रहा है जोड़, तो हमें ये इंटू ये कितना 16, तो 80 और 16 अब ये मिलेगा हमें 96 पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी किसी भी टीम से वो हो सकता है। यह परसेंटेज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे कंट्रोल शिफ्ट F5 करोगे तो आप ये यहाँ से भी निकाल सकते हो, और यहाँ पे जाके यहाँ से भी निकाल सकते हो। हाँ, दसवां एक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है जैसे हमने लिखा ना 0.25 होता है ना 1/4, तो यहाँ पे जाकर अगर फ्रैक्शन लोगे ना, ये देखा इसका कम यूज होता है, इसको पता नहीं क्या है, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या है कि कभी कभी हम जो यहाँ लिखते हैं, जैसे अगर हमारा अकाउंट नंबर है 00371244, ऐसे करोगे तो स्टार्टिंग का 0 क्या होगा, हट जाएगा। तो इस केस में आप यहाँ पे लगा दोगे कोड, और ऐसे लोग के लोगोगे तो लिखेगा, या तो ऐसे लिखो या फिर इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दो और इसको जाके टेक्स्ट कर दो। तो ये अब रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर आपने यहाँ पे जाके इसको जनरल कर दोगे, F2 मारोगे तो फिर वो हट जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा। एक है स्पेशल। स्पेशल क्या करता है, जैसे हम लोग अमेरिका वाला जिप कोड ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे होता है ना पिन कोड, वहाँ के जिप कोड। अब जैसे स्पेशल में आप यहाँ पे ले लिया जिप कोड, इसको मैंने ले लिया, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा ना, तो यही तो इस पे नहीं किया, ये देखो अपने आप कर दिया। पानी चाहिए? बहुत बारिश होती है अब देखो ये अपने आप में जो भी टाइप कर रहा है हम अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ये हो गया स्पेशल। स्पेशल में एक चीज़ और है, ये फ़ोन नंबर। अमेरिका वाला फ़ोन नंबर कैसे आता हो तो पता है? होता है ना ऐसे ही। तो ये हमें क्या करता है, हमने उसको फॉर्मेट सेट किया, टाइप किया, वो अपने आप आ गया। यह है सोशल सिक्योरिटी नंबर आता है एक, जो तीन कैरेक्टर का होगा, अपने आप ले रहा है एडजस्ट। तो इस सब से कुछ आइडिया मिला। इसमें एक है कस्टम। कस्टम क्या है कि ये सब जो हमारा इनबिल्ट है, ये सब हमारा इनबिल्ट है। इसके अलावा अगर हमें कुछ ऐसा रिक्वायर पड़ जाए जो हमें ऊपर से काम नहीं हो रहा है, तो हम ये कस्टम से बनाएंगे। जैसे हम लोग इंडिया का फ़ोन नंबर ऐसे होता है ना,
ऐसे होता है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गया कस्टम पर गया, यहाँ पर कर दिया +91, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैंने डाल दिया। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके +91 और अगर मैंने 0 0 डाल दिया तो इसमें मैं क्या करूँगा, जब यहाँ लिखूँगा ना तो वो बाकी जगह पर 0 जीरो ले लेगा, जितना जीरो रहेगा। लेकिन हैश में क्या रहेगा, वो जितने आपके जाएंगे वही उतना ही जाएगा। जैसे हमारा और क्या होता है, जैसे एसटीडी कोड भी लोग कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, होता है ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यूँ कर देंगे, देख रहे हो? इसमें रुपीज़ वगैरह का भी आ जाएगा, हम जैसे जो जोड़ेंगे आ जाएगा। इसका एक लिस्ट होगा, मैं लिस्ट दे दूंगा, देख लेना। कस्टम का मतलब समझ गए। कुछ भी अपने अब जैसे यहाँ मैंने लिया डेट डाला, यहाँ गया कस्टम में किया, अब मैं इसको कर दिया डी। 2 बार के देखो, एक बार डी करोगे तो ऐसे, इसको हम करते हैं 6 तारीख 3 तारीख। अब मैंने यहाँ गया कस्टमर, एक बार डी करूँगा तो ऐसे होगा, 2 बार डी करूँगा तो देख रहे हो चेंज हो रहा, 3 बार में ये, 4 बार में ये। और अगर माइनस कर दिया फिर डी कर दोगे, फिर मैं इसी डेट को यहाँ पे गया, मैंने कहा यहाँ पे डी एम कस्टम में हम अपने उस फॉर्मेटिंग को जो हमारा ऊपर इनबिल्ट से काम नहीं चलता है, वहाँ पर हम अपने तरीक़ा से यूज कर सकते हैं, जो हमें अगर रिक्वायरमेंट होगा तो ये सब जो है ये कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत है। अब हम लोग एक कॉपी पेस्ट की बात करते हैं। जैसे जहाँ पे डाउट लगे तो पूछ लेना, अभी ये बात ऐसा नहीं कि बाद में मत पूछना, बाद में पूछ सकते हो, लेकिन अभी कुछ लोगों तो क्लियर ज़्यादा रहेगा। अब ऐसे ये है, हम लोग कंट्रोल-C करके पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब हमने कंट्रोल-C किया और यहाँ पे Alt+ES भी करोगे तो ये आ जाएगा फॉर्मेट। या तो देखो अभी ये हाईलाइट नहीं है, जैसे ही कॉपी किया ये हाईलाइट हो गया, तो या तो यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल के इस विंडो को ले आओ, या फिर ये ले आओ। ठीक है, जैसे इसको मैंने कॉपी किया, भी मत करो, सॉरी भी मत करो, भी तो वैल्यू पेस्ट के लिए, ये इतना में ही आ गया ये। अब भी इसके लिए अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पर है क्लिक, तो ये जैसे है वैसे यहाँ पूरा आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्यों नहीं आया 7, वो जोड़ के आ रहा है तो क्योंकि ये दोनों यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ वैल्यू खोज रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हो गया ऑल। और अगर मैं कंट्रोल-C करके यहाँ पे आया और इसको मैंने कर दिया फार्मूला, अब देखो इसमें सिर्फ फार्मूला कॉपी हुआ है, वो चीज़ कॉपी नहीं हुआ, फॉर्मेटिंग नहीं कॉपी।
यहाँ जाके अगर मैंने यहाँ पे कर दिया वैल्यू, अब सिर्फ ये वैल्यू को कॉपी हुआ, इसका लाल पीला कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे लाल पीला चाहिए तो फिर यहाँ पे जाके फिर ये फॉर्मेट कर दो। अगर यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे जाके अगर फॉर्मेट करते हो तो यहाँ पे कीप सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो इस फॉर्मेट में आएगा, लेकिन यहाँ पे फार्मूला नहीं आया। अगर यहाँ पे जाके कमेंट, कभी कभी हम इसमें कमेंट डालते हैं ना, लिखते हैं सेल में, अगर यहाँ पे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे सिर्फ कमेंट कॉपी हुआ है और चीज़ कॉपी, डालते कैसे हैं कमेंट उसमें? इसको कर्सर यहाँ पे रखो, शिफ्ट F2 कर दो, फिर यहाँ पे जो भी लिखना है लिख दो। हम लोग कुछ काम करते हैं तो हिंट के लिए डालते हैं ना। एक है वैलिडेशन, और जैसे यहाँ पे गए, अभी डाटा वैलिडेशन पर मत ज़्यादा दिमाग लगाना, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से कभी बताऊंगा पूरा। यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यह ना आ गया ना। अगर इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे करूँ, जैसे ये बोल्ड है, क्लीन, सॉरी, ये बोल्ड है, हरा है, लाल है, ऐसा है। अगर यहाँ पर करके अगर कर दो वैलिडेशन, तो देखो ये वैलिडेशन कॉपी हो गया, लेकिन ये लाल पीला कॉपी नहीं हो गया। इसमें क्या है कि मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वही चीज़ वही कॉपी हो रहा। अब यहाँ पे रखा यूज एक्सेप्ट बॉर्डर, अब मैंने इस पे बॉर्डर डाल दिया। तो अगर ऐसे अगर इसको यूँ कॉपी करेंगे तो बॉर्डर वगैरह भी आ रहा है ना, लेकिन इसको अगर कॉपी करके अगर मैंने यहाँ कहा कि ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, तो यहाँ पे देखो बॉर्डर को छोड़ के बाकी चीज़ हो रहा है। इसका मैंने हेडिंग बढ़ा दिया, विथ यहाँ पे गया और यहाँ पे गया कॉलम विथ, सेम साइज का हो गया। फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे गया। अगर यहाँ पे करता हूँ तो सिर्फ फार्मूला कॉपी होता था, लेकिन यहाँ पे कॉपी करूँगा तो फार्मूला भी कॉपी होगा और नंबर का फॉर्मेट कॉपी होगा। और इसको फिर कॉपी करके अगर मैंने यहाँ पे आके किया वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, तो यहाँ पे किया वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, तो वैल्यू और नंबर फॉर्मेट किया, यहाँ पे फार्मूला नहीं आया। तो इससे क्या 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 समझे कि हमें जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होगी बस वहीं से करेंगे। अब जैसे यही चीज़ सेम चीज़ चाहिए तो यहाँ पे पहले वैल्यू पेस्ट कर दो और फिर इसका फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दो, 2 बार कर दो, फिर इसके बाद विथ कर दो। फिर यहाँ पे जाके मैंने बारी बारी कर दिया। लेकिन फार्मूला वाला याद रखना कि कैसे रिक्वायरमेंट है। कभी कभी हम किसी के लिए रिपोर्ट बनाते हैं तो अपना कैलकुलेशन सीट उसको हाँ तो हमने भेजते हैं, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करके सिर्फ वैल्यू पेस्ट करके देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू है, क्लियर, हमें इस सब में 5-5 जोड़ के इसी पर पेस्ट करना है, इसी पर चाहिए। माने ये चाहिए 15, ये 40, ये 20, ये 55, ये 30, ये 65, जो 5 है ना, एक कैलकुलेशन होना चाहिए। तो हम कैसे कहें कि कैसे होगा? अगर यहाँ पे होगा करना, अगर यहाँ पे होगा करना तब तो ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी, है ना। लेकिन अगर इसको इस पे करना होगा तो
क्वेश्चन समझ गए क्या है? सब में 5 जोड़ना है। जोड़ना है तो कैसे होगा? यहीं पे वो वैल्यू यहीं पे दिखे। तो हम इसको कॉपी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे, इसमें कर देंगे ऐड। सब में 5 घटाना है तो फिर इस सब में 5 मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो इस सब में, इस सब पर इसी का 20% जोड़ना है, सभी रेट ये है, उसने कहा कि इसका 20% इसी पर जोड़ दो, तो कैसे करेंगे? तो 1.2 हाँ 1.2 होगा। जैसे ये है ना 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे 20%, और ये इंटू ये 0.2, और यहाँ पर ये और प्लस हुए, मतलब एक का 20% 1.2 है। और यहाँ से डायरेक्ट नहीं कॉपी करेंगे, अगर यहाँ से कॉपी करेंगे तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा। तो इसको कॉपी करके एक बार यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे चल क्यों रहा है यार, यहाँ पे पेस्ट करके रख लिया, इसको कंट्रोल सी किया, मल्टीप्लाई, सबका 20% इस पर जुड़ गया। मतलब अलग से पहले 20% निकालना पड़ेगा। हाँ, सीधा मतलब और फिर 20% घटाना है तो डिवाइड कर दो। ठीक है। एक है एस्केप ब्लैंक। एस्केप ब्लैंक क्या करता है? अब देखो, अगर हमारे पास ऐसा डाटा है, अगर मैं इसको यहाँ पेस्ट, अगर इसको उठा के यहाँ पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है? सॉलिड जो यहाँ है यहाँ जाता है। लेकिन एस्केप ब्लैंक में अगर मैं इसको उठा के यहाँ पेस्ट करूँगा तो अगर यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पे वैल्यू है तो इस वैल्यू को छोड़ देगा वो। मतलब वैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लैंक, जैसे यहाँ ब्लैंक हो गया ना। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कॉपी करके और मैंने इसको चूज किया, इसने 9 को छोड़ दिया। हुआ क्लियर? एक है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है? जैसे ये है ना, इसको कॉपी किया, ट्रांसपोज किया तो ये यूं हो गया, अब फिर इसको जाके ट्रांसपोज किया तो यूं हो गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिल्कुल। पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक में क्या होता है? इसके से ज़्यादा यूज है होगा नहीं, उसका कुछ यूज होता नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं। अब जैसे ये है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस पे इसको जोड़ दिया। ठीक है, कंट्रोल सी किया, इससे नहीं होगा, इसको ये है ना, ये कॉपी किया, पिक्चर में जाके कर दिया, तो ये पिक्चर बन गया। अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना। लेकिन अगर यहाँ पे जाके कॉपी करके अगर आप पिक्चर लिंक पिक्चर करते हो तो इसी से कॉपी होकर आया है ना। अब यहाँ पे 16 करोगे ना तो वहाँ भी चेंज हो रहा है। ये डैशबोर्ड वगैरह में यूज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा है नहीं इसका। इसका कॉम्पेस्ट का क्लियर हो गया?
गारमेंट्स कोई कंपनी है जो गारमेंट्स का बिजनेस करती है, बेबी केयर की बिजनेस करती है। गारमेंट में वो शर्ट बनाती है, पैंट बनाती है, बैग बनाती है, ट्राउजर बनाती है। बेबी केयर में बोतल और डॉल बनाती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि टोटल इनकम क्या होगा? सबका प्लस इनकम फ्रॉम गारमेंट्स, क्लियर है? इनकम फ्रॉम बेबी केयर, क्लियर है? ये है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम एट टोटल इनकम ऑफ कंपनी। इसका मतलब क्या हो गया? जो उसका टोटल इनकम है उसपे हर पार्टिकुलर का आपका मतलब परसेंटेज मतलब शर्ट है वो टोटल परसेंट पे कितना है, पैंट कितना है, डॉल कितना है, बोतल कितना है। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ गारमेंट्स एंड बेबी केयर एट टोटल इनकम ऑफ कंपनी। अब ये ग्रुप में हो जाएगा। हाँ अगर टोटल पे गारमेंट का सम होगा उस पे निकलेगा, हाँ और टोटल पे फिर बेबी केयर का जो सम होगा वो निकलेगा। क्लियर? समझे? मतलब कंपनी के टोटल इनकम में गारमेंट कितना परसेंट है और बेबी केयर कितना परसेंट है। अब ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम ऑफ ईच बिजनेस टाइप। इसका मतलब बोलो। वो मतलब गारमेंट का कितना है उसमें शर्ट पैंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये चीज एग्जैक्टली हाँ। और बेबी केयर में बोतल कितना है, डॉल कितना है। कि क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसको आपको एक्सेल में बनाना है। हाँ क्योंकि अभी जो मर्ज वगैरह सेल का हुआ था ना, वो सारा इसमें आ जाएगा। और इसका जो अंडर स्कोर वगैरह होगा ना कहीं देखना, तो इससे डाल सकते हैं और हाइपन वाला इससे डाल सकते हैं ना। अरे अंडर स्कोर कहीं डालना है तो शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करोगे ना, ये तो आप यूज करते ही होंगे। इसमें कभी कभी जो बनाने में जैसे ये है ना, ये जैसे बॉक्स वगैरह, तो जो एक्सेल है ना इसको छोटा कर लेना ऐसे। अगर छोटा करना है तो यहाँ पे जाना, इसको छोटा कर लेना। छोटा करने पर क्या होगा कि अगर मर्ज करोगे तो मर्ज हो जाएगा, लेकिन इसको 3 टुकड़े में बांट नहीं सकते हो। अरे इसको 3 टुकड़े में बांटना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मर्ज करना आसान है। और मैं बता देता हूँ लोगों ने किस तरह से बनाया है। है ना बनाया हो? टाइम लगेगा 2 घंटा 3 घंटा जो भी लगेगा लगेगा, लेकिन है ना बनाया हो वैसे ही। हाँ क्या चीज? मर्जिंग वही टाइम, ये तो है आपका। देखो ये सामने है, देखो ऐसे लगाओ। एक बार में नहीं बनेगा, थोड़ा सा बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, फिर जोड़ो घटाओ। देखो अगर इसको फॉन्ट को कभी अगर इसको ब्लैंक करना है, लाइन को ब्लैंक करना है ना, तो व्यू पर जाके इसको कर दोगे तो हो जाएगा। ब्लैंक लाना है तो ग्रिड लाइन्स आएगा जाएगा, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल देख सकते हो किसी ने बनाया है। देखो ये भी देखो बिल्कुल सॉलिड लग रहा है। ये जो चालान है देखो, ये देखो, और इस एक्सेल के देखो, और ऐसे ही लोग एग्जैक्ट कम, ठीक है। और ये भेजने के लिए ऐसा नहीं है कि आप संडे तक वेट करोगे, आप पहले हो जाएगा
तो आप पहले मुझे इस पर भेज देना। स्पेस है, कुमार के बाद स्पेस है, नहीं नहीं, डॉट राकेश कुमार डॉट इंडिया। ठीक है। तो आपको ये बनाना है, और बनाओगे तभी सीखेगा होगा, ये बात जान लेना। और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, भले आप आना बंद कर दो, क्योंकि ये तो चलेगा, नहीं तो बोल देना कि मुझे कुछ मत बोलना, मैं आऊँगा जाऊँगा तब हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग छोड़ता हूँ अभी मैं। इस पे आते हैं, यह है इंसर्ट, सेल इंसर्ट, रो इंसर्ट, इंसर्ट सीट, एक सीट जो जुड़ जाएगा, या शिफ्ट F10 करते हो, कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट कौन सा है यार, सीट जुड़ने का क्या है, जुड़ तो रहा नहीं। अरे यार क्या हो रहा है ये, एक शॉर्टकट है, ये है शिफ्ट F11, इससे भी न्यू सीट जुड़ते हैं। यही ना न्यू 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 सीट, F11। ठीक है ना, इंसर्ट करना पता है, यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे से रो को सेक्शन करोगे तो रो इंसर्ट होगा, और कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो कॉलम होगा। और यहाँ पे जाके अगर अपने इंसर्ट करोगे तो पूछेगा क्या करना है, रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, ये तो करते भी होगे हल्का फुल्का ऑफिस में हैं। तो कंट्रोल हाँ प्लस से भी हाँ हाँ, कंट्रोल यहाँ पे कलेक्शन कर दो, कंट्रोल प्लस से इंसर्ट होगा, कंट्रोल माइनस से डिलीट होगा। एक ये है रो हाइट, इस रो को हाइट करना है 50, तो बढ़ गया, घटाना है कर दो, ऑटो फिट, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। कॉलम विथ इतना है, वो ऑटो करोगे तो घट जाएगा, है ना, जो फंड के अनुसार होता है ना। अगर इसको बढ़ाना है 25 कर दो, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इतना होता है 8.38। यह है हाइड, रो हाइड, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट। अभी ये अनहाइड सीट हाईलाइट नहीं है। अनहाइड सीट इसलिए हाईलाइट नहीं है क्योंकि मैंने कोई सीट हाइड नहीं किया है। जैसे अगर मान लो इस सीट को हाइड कर दिया, अभी ऑप्शन आ गया अनहाइड, तो पूछ रहा है इसको अनहाइड करना। हाइड करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यह है हाइड रो, अगर मैंने यहाँ पे रखा और हाइड किया, एक ही हाइड हुआ क्योंकि कर्सर उसी पर था। लेकिन अगर मैंने इस इतने को सिलेक्शन कर दिया, अब हाइड करूँगा तो हो जाएगा। सेम अगर कॉलम को मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और हाइड कॉलम किया तो ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया, हाइड कॉलम, इसको अनहाइड करना है तो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करो और यहाँ से जाके इससे भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी अनहाइड कर सकते हो। और ये सारे कुछ ऑप्शन यहाँ भी है,
इंसर्ट, एक सीट इंसर्ट हो जाएगा, डिलीट, इस सीट हो जाएगा डिलीट, रीनेम करना है तो इस सीट का जो नाम देना है वो करो। एक तो पता है कि एक एक्सेल में सेम नाम के 2 सीट नहीं रहेंगे। मूव और कॉपी, मूव और कॉपी क्या है कि अगर ये सीट है, अगर मैंने इसको यहाँ पे मूव पर क्लिक किया, खुल गया। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। अब मैंने यहाँ किया मूव और कॉपी, तो इसमें 3 सीट है ना। मूव मतलब यहाँ से मूव हट के वहाँ जाए, और कॉपी मतलब कॉपी होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो एक सीट और बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया नाम क्यू क्यू, और यहाँ पे जाके अगर मैंने मूव कर दिया, मूव इस पे, और इसको क्लिक नहीं किया, तो ये यहाँ से हट के इसके पहले जाएगा। चलो पहले चला जाएगा। हाँ, जहाँ पे आप लोगे उससे पहला चला जाएगा। देखो यहाँ से हट गया, तो मूव और कॉपी में क्लियर हो रहा है। मूव में अपनी जगह से हट जाएगा और उसमें दूसरी कॉपी हो जाएगा। और इसको अगर मूव अगर ऐसे करके और यहाँ पे कॉपी करते हो, तो अब ये सीट 3 से पहले कॉपी होगा। हो गया मूव क्लियर। अब मैंने एक एक्सेल और खोल दिया, इसका मैंने कर दिया नाम दे दिया SS, और इसको मैंने दे दिया TT। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं कहता हूँ कि ये एक्सेल मूव हो। अब यहाँ से मैंने दूसरी फाइल ली, और दूसरी फाइल के TT से पहले। नहीं समझे? अब समझे? क्या दूसरी फाइल? अभी इसी सीट में एक्सेल सीट को मूव और कॉपी समझ गए। हाँ। अब हमारे पास 2 एक्सेल हो गया। एक एक्सेल ये है, एक एक्सेल ये है। क्लियर? अब मैं कह रहा हूँ कि 18 वाला जो एक्सेल है, इसका QQ का सीट मूव हो जाए न्यू बुक बुक 2 में TT से पहले। यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ से हट जाएगा। क्लियर? और अगर जितने खुले रहेंगे आप उनमें चाहोगे तो इसमें से उसमें कर सकते मूव कर सकते हो, या तो अपना में कर लो या कोई और खोल। हो। और अगर ये सीट है, ये सीट मेरा कॉपी है, मैं चाहता हूँ कि ये इस फाइल में मेरे पास 10 सीट है, लेकिन मुझे 10 में से एक सीट मुझे किसी को सेंड करना है। तो यहाँ से जाऊँगा और कर दूंगा मूव और कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा न्यू। अगर मूव करोगे तो यहाँ से हट जाएगा, अगर कॉपी करोगे तो यहाँ तो रहेगा, और ये न्यू बन जाएगा। अब इसको आप भेज दो। लेकिन अगर इस पर कैलकुलेशन लगा हुआ, भी लुकअप लगा हुआ किसी और सीट से, तो यहाँ पर तो इश्यू हो जाएगा, तो आपको वहाँ वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मूव कॉपी, यह प्रोटेक्ट बोले थे, पासवर्ड वाला बाद में बताऊंगा, 10-15 मिनट लगेगा। टैब कलर, ये जो कलर के है ना, इसका कलर चेंज करना है टैब का। हाइड, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सीट हाइड हो गया। यहाँ पे क्लिक करके अनहाइड करोगे तो ये सीट फिर अनहाइड हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल, अगर इसको करोगे तो सारे सीट सिलेक्ट हो गया। जब सारे सीट से आता है सिलेक्ट, तो यहाँ पे ग्रुप लिख के आ जाता है। अब आप एक सीट पर कुछ टाइप करोगे, सब पर हो जाएगा टाइप। जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टाइप किया, यहाँ पे ग्रुप करने के लिए एक तो किसी और सीट पर क्लिक करोगे तो भी हट जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जाके अनग्रुप कर दो। अब देखो, इस पर मैंने कंप्यूटर टाइप किया था ना 42 पर, यहाँ भी 42 पे आ गया।
पे नहीं आया, इस पे आ गया, वो नहीं होगा सर, सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे आ गया, जो सिलेक्ट था सब पर आ गया। जब हम यहाँ पे थे मूव कॉपी, ये चीज़ हो गया, अभी मूव कॉपी वही हो गया। रीनेम करने, जब सीट का नाम चेंज करना है तो यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो। ये जो है इसमें एक चीज़ है, ये व्यू कोड, ये मैक्रो के लिए है, तो ये आपका काम करना है। अभी प्रोटेक्ट के लिए बताऊंगा, ये लॉक सेल ये बताऊंगा, प्रोटेक्ट बताऊंगा। फॉर्मेट सेल जो वहाँ बताए थे वही चीज़ है। इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, इसका भी हम कभी बताएंगे। यहाँ तक है क्लियर? एक है फाइंड। फाइंड तो पता है क्या करता है? अगर शिफ्ट का कॉपी करना है ना, सीट का कॉपी, तो आप इसको प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करके माउस से जब खींचोगे ना तो भी हो जाए। अब हमने किया कंट्रोल F, ठीक है। अब मुझे रूम फाइंड करना है, तो रूम फाइंड किया, तो जहाँ जहाँ कर्सर है वहाँ पे रूम जाएगा। अगर मैं कर दूंगा फाइंड ऑल, तो ये दिखा देगा कहाँ कहाँ है, और यहाँ पर क्लिक करोगे, जिस पर क्लिक करोगे वहाँ पे कर्सर पहुँच जाएगा एक, ठीक है। लेकिन अब 3 रूम है ना, अब 3 रूम में मैं चाहता हूँ कि उस रूम को फाइंड करो जो लाल हो, तो कैसे होगा? सब तक तो पता है। अभी जैसे हम रूम फाइंड करेंगे, हाँ, ऑप्शन में जाके यहाँ पे लोगे, फॉन्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, एक ही बता रहा है। अगर बोल्ड वाला करना है तो इसको करना पड़ेगा, वहीं जाके से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, विथ इन सीट। अगर मैं वर्कबुक कर दूंगा और करूंगा फाइंड ऑल, इसको मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए, क्लियर कर दिया, अब फाइंड ऑल कर दिया, तो इस वर्क सीट में जहाँ अब ये सीट 10 पर है, सीट 10 2 पर है, तो सबका दिखाएगा। और अगर मैं सीट करूँगा तो सिर्फ इस सीट पर दिखाएगा। क्लियर? अब माय रूम वाला कहाँ लिखा था? दिस इज माय रूम, यहाँ पे है ना। अब मैं चाहता हूँ कि उस सेल को अगर मैं सिर्फ रूम फाइंड करता हूँ तो जहाँ जहाँ रूम है हर जगह कर्सर जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जिस सेल में जाओ जहाँ सिर्फ रूम हो, मतलब पूरा सेल में केवल रूम ही हो। अभी फाइंड कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ रूम है सब पे जा, तो आपको यहाँ देना पड़ेगा मैच इंटायर सेल कंटेंट। अब फाइंड करोगे सिर्फ 2 ही दिखाएगा, ठीक है। 3 कहाँ पे है? एक मैंने हटा दिया,
कि क्लियर। अब मैंने यहाँ पर कर दिया BOOK बुक। अब यह मैच केस है। अब देखो, अब ये एक ही दिखा रहा है क्योंकि मैच केस है। इसमें एक दो दिखाएगा क्योंकि इसको क्लिक नहीं किया हूँ। अब एक इसमें दिखा रहा है, एक इसमें दिखा रहा है, एक इसमें दिखा रहा है, एक क्यों नहीं? स्मॉल फॉर्मेट उस फॉर्मेट का जहाँ जहाँ मिल रहा है हाँ, स्मॉल का सिर्फ रहा दिखा। और अगर मैं यहाँ पे कैप्स कर दूंगा तो ये एक ही दिखा रहा। तो ये आप जैसा करोगे, ये मैच केस मतलब छोटा बड़ा को करेगा, और ये मतलब एग्जैक्ट उसी को सर्च करें। यह वैल्यू, यह है कमेंट। अब मैंने यहाँ पे किया, कमेंट डाल दिया, इसमें रूम डाल दिया। क्लियर। अब अगर रूम सर्च करते हो, मैच के साथ हटा दिया मैंने, फाइंड ऑल, ये बता रहे हैं 3, लेकिन हमारा उस क्या बोलते हैं, कमेंट्स के अंदर है। तो आप यहाँ पे जाके करोगे कमेंट्स। अब ये दिखा रहा है। कमेंट वाला वो दिखा। तो हमें जैसे चाहिए वैसे होगा। ये तो हो गया कंट्रोल F फाइंड के लिए। सेम है कंट्रोल H रिप्लेस करने के लिए। सब कुछ वही रहेगा, बस इस रूम के बदले जो वैल्यू डालनी चाहिए वो चाहिए। ये रूम अगर बोल्ड, अगर इसको क्लिक करोगे तो कैप्स वाला को लेगा, जो आप यहाँ दोगे मैंने कैप्स नहीं, मतलब जो इस फॉर्मेट रहेगा वही लेगा। इसको लोगे तो इंटायर रेंज में रिप्लेस करेगा। क्लियर। अब रिप्लेस में एक चीज़ और होता है, जैसे होता है राकेश कुमार, विकास सिंह, है ना। इसका एक वाइल्ड स्टार जानते हो, वाइल्ड स्टार जैसे होता है ना, ए स्टार मतलब ए से शुरू होने वाला सारे, और स्टार ए मतलब किसी से शुरू हो लेकिन लास्ट में ए हो, और स्टार ए स्टार मतलब किसी से भी शुरू हो, किसी से भी खत्म हो, चाहे कहीं भी ए होना चाहिए। अब मैंने इस पे गया। अच्छा, एक चीज़, अभी तो हमने ऐसे करके कंट्रोल F किया था, लेकिन अगर हम सेलेक्ट करके करेंगे कंट्रोल F और सर्च मैंने रिप्लेस, तो जो सिलेक्शन है उसी पर काम करेगा। अब यहाँ पे गया और मैंने इस पे कर दिया स्पेस स्टार को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे स्पेस स्टार के बाद है ना कुमार, और स्पेस स्टार के बाद है सिंह। तो अब क्या करेगा, राकेश मैंने स्पेस कुमार हटा देगा और स्पेस नीचे कुछ क्लिक नहीं किया है, किया है सॉरी मैच और रिप्लेस किया मैंने। और जैसे यहाँ पे रिप्लेस करना है, मान लो रूम को, रूम को मैंने हाउस से कर दिया, तो जहां जहां रूम था हर जगह हाउस हो गया, है ना। अब मैंने यहाँ पे कर दिया हाउस। अब मैंने कहा हाउस, अब इसमें मैंने कर दिया अब सिर्फ वो इस हाउस को करेगा, इसको और इसको करेगा। चेक मैच हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो सिर्फ इसको वाला को करता, क्योंकि वो कंटेंट इंटायर सेल के फिर है के लिए यहाँ तक। यह सॉर्टिंग वगैरह अगला दिन पढ़ाऊंगा। एक चीज़ और पढ़ा कर बंद करता हूँ मैं। एक है गो टू, फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, गो टू। अब मैं यहाँ पर हूँ कर्सर, अब मुझे X5 पर जाना है कर्सर लेकर। अभी कर्सर कहाँ पे है, BB4 पर। अभी मुझे X5 पर जाना है, तो या तो
यहाँ से जाके गो टू स्पेशल करोगे, सॉरी गो टू स्पेशल में आप F5 करोगे ना तो गो टू आ जाएगा, यह ना गो टू, या तो यहाँ से क्लिक करो या फिर कंट्रोल G करो या F5 करो तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप X5 कर दो। कर्सर X5 पर चला गया। यहाँ पे है स्पेशल कमेंट्स, इसको जैसे क्लिक करोगे ना तो जहाँ जहाँ रहेगा ना कमेंट वहाँ वहाँ कर्सर जाएगा। अगर यहाँ पे दो जगह है, एक यहाँ भी है, और F5 करते हो कमेंट तो जो है ना ये वो हाईलाइट हो रहेगा। ये कांस्टेंट मतलब समझते हो? हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे दिया 3, यहाँ पे दिया दिल्ली, अब मैंने F5 किया, स्पेशल किया, अगर मैं कांस्टेंट करूँगा ना तो इतना ही हाईलाइट हुआ, ये हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि इस सब में फार्मूला लगा है तो चेंज हो सकता है। और यहाँ पे गया और स्पेशल किया, इस पर किया ना फार्मूला, तो ये 5 ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे किया नंबर तो उस फार्मूला को हाईलाइट कर रहा है जहाँ लगा हुआ जिसमें आउटपुट नंबर आ रहा, ठीक है। यहाँ पर किया, और अगर मैंने टेक्स्ट किया तो उस फार्मूला को हाईलाइट कर रहा है जहाँ आउटपुट टेक्स्ट आ रहा है। अब मैंने कहा ये इजकल टू ये टेस्ट किया और यहाँ पर कर दिया dy4। ये सिर्फ लॉजिकल टेस्ट था, उसको हाईलाइट किया। और यहाँ पे जाके अगर करूँगा एरर तो ये जहाँ एरर है उसको हाईलाइट करेगा। ब्लैंक, अगर मैंने इतने को सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया और यहाँ पे किया, अगर मैं ब्लैंक बोलूँगा ना तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है ना उस पर कर्सर लिया। अगर कभी ऐसा केस हो जाए जैसे 3 4 हमारा कंडीशन ये है हमें क्या करना है कि इस रेंज में जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू आ जाए इसमें। अब इस तीनों में क्या आएगा? 99 आना चाहिए। तो यहाँ पे गए F5 किए, पेस्ट स्पेशल करिए और यहाँ ब्लैंक कर दिए, सब हाईलाइट हो गया। उस पर नहीं हाईलाइट हो रहा, नीचे नहीं जाएगा, वो जहाँ तक डाटा है ना वही ले रहा है। और यहाँ पे कीबोर्ड से और कुछ नहीं करना है, इजकल टू टच करो और इसको ले लो, क्लियर। और इसके बाद कंट्रोल इंटर प्रेस कर दो। देखो मैं तो बताने रहा हूँ, जब आप डेली लाइफ में यूज करोगे तो हो सकता है आपको
सब चीज़ तो मिलेगा नहीं, और एक फाइल में सब चीज़ नहीं मिलेगा, कोई कहीं यूज होगा, कोई कहीं यूज होगा। हो सकता है ऐसा मिले, हो सकता है। अब मैं बता रहा हूँ। अब ये देखो, अब हमें क्या करना है कि जहां जहां टोटल है ना, उसके ऊपर वाला टोटल हो। जैसे यहाँ पर एप्पल टोटल आएगा, यहाँ पे मैंगो का, यहाँ पे बनाना के, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब क्या करोगे आप? एक तो उपाय है, देखो ये तो एक तो मैथ में इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे जाके ना सम करो, या फिर यहाँ पे जाके ना अल्ट इजकल टू कर दो, तो ऊपर वाला को वो सम ले लेगा। लेकिन इसमें अब कैसे क्या करोगे? अगर मान लो ये तो 5 है, 3 है, अगर ये 300 हो जाए, 30 हो जाए, तो कैसे करोगे? तो आप जब सीखोगे तो आपको जब टाइम नहीं बचेगा या दूसरों के अपेक्षा अच्छा नहीं करोगे तो फिर सीख के क्या फ़ायदा? तो इसमें अब कैसे हम निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन किए, F5 किए, ब्लैंक किए, जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ कर्सर, यहाँ पे अल्ट इजकल टू सम करने का 116। पहले इसको जहाँ जहाँ ब्लैंक है पहले ब्लैंक सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको ऑल्ट इक्वल टू लगाते हैं। वो तो जो भी होगा कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ 116 आ रहा, 96 आ रहा, 94 आ रहा, हमारा कैलकुलेशन सही है। और इक्वल टू उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी हाँ, से नीचे तक। अगर आपने यहाँ पे जाके, अगर यहाँ पे कर्सर है, अगर अल्ट इक्वल टू करोगे ना तो सिर्फ इसको करेगा, लेकिन अभी करोगे तो ये ठीक है। तो इस टाइप से क्यूरी हो सकती है। और जब वो आप डाटा देखोगे, जब देखो जब आपसे काम काम करेगा तो काम देगा, ये नहीं बोलेगा कि यहाँ जोड़ लगाओ, यहाँ घटाओ लगाओ, गुना लगा। हो सकता है कोई कुछ काम कर रहा है, उसको इशू है, तो आपको बोलेगा कि ये कर दो, ये कर दो, तो उसके फाइल में कर दोगे। लेकिन जब आपको बहुत जगह ऐसी काम होगा कि आपको काम असाइन किया जाएगा, एक्सेल नहीं सिखाएगा आपको, आपको कहेगा ये चीज़ चाहिए, आप वहाँ पे जोड़ से घटाव से कर दो या गुना से कर दो या जैसे भी करो, उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ आउटपुट से मतलब है, आउटपुट आना चाहिए बस, ये चीज़ है। हाँ, अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो बताएगा, लेकिन आप चाहोगे कि शुरू से मुझे सब कुछ बता, तो ऐसा नहीं होगा, वो तो प्रोसेस में दिखाएगा। अब इतना जानते हैं कि बावजूद भी हम भी कभी कभी इन इंटरव्यू में फेल होकर आ जाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट और हाई होगी, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि क्या है। और सिर्फ एक्सेल सीख लोगे, अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया, अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया तो आप उस प्रोसेस को भी तो सीखना पड़ेगा। अगर एक्सेल में बहुत अच्छा हो, लेकिन जो काम होता है वहाँ पे, जो चीज़ होता है, अगर उस बिजनेस को ही नहीं सीख पाओगे तो फिर वहाँ पे हम नहीं काम कर पाएंगे ना। नहीं, उधर कैसे मानो, हाँ, एक्सेल तो आपका आता है। अब जैसे कोई बंदा सॉफ्टवेयर सीखता है, एसक्यूएल सीखता है, डॉटनेट सीखता है, जो भी सीखता है, वो तो उसकी तो है नॉलेज, लेकिन जहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया है, जो उसका बिजनेस मॉडल है, अगर वो नहीं सीख पाएगा तो क्या बनाएगा?
तो ये चीज़ है। ये तो रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। और जब आएगा अभी और ज़्यादा होमवर्क, हार्ड होमवर्क आएगा, तब आपको पता लगेगा कि क्या है नहीं है। कुछ काम होता है जो मैनुअली हमें करना पड़ता है, लेकिन कंपिटेंट के बंदे को एक तो बेनिफिट होता है, जो डाटा एंट्री कर रहा है उसका हाथ चलता है फास्ट। हाथ फास्ट तो चलेगा ही। तो आप अगर फटाफट टाइप करते हैं तो उसको लगता है कि है बंदे को है नॉलेज, लेकिन अब फटाफट करने से नहीं होना, आपको ठीक भी तो टाइप करना पड़ेगा ना, सही गलत को। तो अभी तो इसमें कदम ही रखे होगे, देखोगे तभी तो। यूटीपी को आप पहचानते थे? यूटीपी अभी नहीं पहचानते। एक है ब्लैंक, एक है करेंट रीजन। करेंट रीजन क्या होता है, जैसे यहाँ हमने कर्सर रखे ना, जैसे हम लोग करते हैं ना कंट्रोल ए, तो ऐसे करता है, और फिर कंट्रोल लेंगे तो पूरा सीट सेलेक्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट बार जो कंट्रोल ए करते होते हैं ना, ये होता है करेंट रीजन। इसके आसपास जो है उसको, जो वैल्यू है, जो फील्ड सेल है, उसको सिलेक्ट करेगा। अब इसको ही कर रहा है, इसको क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका लिंक नहीं है। अब यहाँ पे करोगे तो अभी इसको लेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया तो फिर ये इतने को लेगा। अब मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, अब ले लिया, पूरा ले लिया, ये हो गया करेंट रीजन। एक होता है करेंट एरे, इसको नहीं पता यार क्या है ये है कि ऑब्जेक्ट। कभी कभी अगर मान लो हम कहीं और से कुछ पेस्ट करते हैं तो कुछ अनवांटेड चीज भी आ जाती है। जैसे इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो इसमें हमें जो चाहिए, जो फोटो होने चाहिए, हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। ये आज तक वाला हैंग करा देगा ये। हाँ? Gmail और क्या करो। कम टेक्स्ट किस में मिलेगा? हाँ, ये तो बहुत सारा फोटो और नया एक्सेल भी तो नहीं खुला आ गया। इसमें भी ज़्यादा फोटो है। कौन सा साइट होगा जिसमें कम होगा? IRCT पर कम होगा। कम है ना ये। जैसे इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, ये भी हैंग कर गया। तो इसमें
हैं? दोनों चल रहा है ना। अब देखो, अब ये ऐसे हो गया। अब इसको हमें फ़ोटो वोटो हटाना है, कैसे हटाएंगे? हम तो यहाँ पे जाके एक एक करके हटाओगे ना। तो यहाँ पे जाओगे, F5 करोगे और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट कर दोगे सेलेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट है ना सब सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे जाके डिलीट मार दो। एक बार में साफ हो गया। तो ये अब वैसे वैसे तो कहोगे कि इसका क्या यूज है, लेकिन जब आप देखो, आप जैसे यहाँ आज तक लगे तो जब आप काम करोगे तब ना आपको लगेगा पता कि हमें क्या, अरे इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए। और कभी कभी और कभी कभी एक चीज़ करने के लिए 3 स्टेप करना पड़ता है। पहले ये करूँगा, तब ये करूँगा, तब ये करूँगा, हैं? तो फर्स्ट स्टेप में कभी कभी कुछ काम नहीं होता। तो आपको ये सीक्वेंस दिमाग, जैसे आप सीखोगे तो अपने आप आपको लगने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कैसे क्या है। एक है रोड डिफरेंस। इस सब में कम यूज होता है, लेकिन हो सकता है कभी। अब जब मैंने इसको लिया ना, किया ना, इसमें उसको हाईलाइट कर, सॉरी, जैसे है ना, इसको मैंने किया, इसमें उस सब को हाईलाइट कर रहा है जो रो आपस में है ना, डिफरेंस ये है। और अगर इसको करोगे तो ये करना पड़ेगा कॉलम डिफरेंस। एक है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट प्रेसिडेंट। इसमें क्या करना, जैसे यहाँ पे 3 है ना, 4 है। अब इस पे क्लिक करके जब हम यहाँ से क्लिक करते हैं, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं बताता ना कहाँ कहाँ से आया। और जब इस पे क्लिक करके यहाँ करते हो तो ये बताता है इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे तो बहुत सारा है ना सेल, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको किया तो ये बता रहा है ये चीज़ यहाँ से आया। और यहाँ पे करूँगा तो ये बताएगा कि कहाँ कहाँ से हुआ। समझे नहीं समझे? लास्ट सेल कहता है कि अभी कर्सर का वो अंतिम रो और कॉलम जो भी यूज हुआ है, यहाँ है। यहाँ पे तो कर्सर नहीं है, लेकिन इसके नीचे रो नहीं है और इसके नीचे कॉलम में डाटा नहीं है। अब देखो ये 12 यहाँ पे है ना रो में, और यहाँ पे कॉलम है। अब मैंने हटा के इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, विजुअल सेल ओनली। विजुअल सेल ओनली क्या होता है? अब मैंने इतना किया, जब इसको कॉपी करते हैं ना तभी ये हो जाता है। लेकिन 2003 और एक्सेल 7 वगैरह में ये चीज़ दिक्कत करता था। इसमें क्या होता था कि जब कंट्रोल जो हाइड है वो भी उठा लेता था।
तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे जाके और इसको करते थे विजुअल सेल ओनली, और फिर करते थे कंट्रोल सी, या शॉर्टकट में इसको सेलेक्ट कर दो और अल्ट कॉलम कर दो। जैसे इसको सेलेक्ट किया और अल्ट कॉलम करो और कंट्रोल सी करो, और फिर यहाँ के पेस्ट करोगे तो सिर्फ वही पेस्ट होगा जो अभी विजुअल है। ठीक है, नहीं तो पहले ये जो अभी इसमें 13 ऑफिस 13 या ऑफिस 16 365 वगैरह में चेक कर दिया है, लेकिन उसमें ये नहीं कहीं होता था, तो उसके लिए हम ये यूज करते थे। ये है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग तो आपको बताया हूँ नहीं, अगले क्लास में बताऊंगा। अब बता दे, थोड़ा सा देखता हूँ इसका एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ वैल्यू है ना 20 से ज़्यादा, उसको हमने कलर कर रखा है, मैंने इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। अब पूरे सीट पर है तो मैं कैसे जान पाऊंगा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल करूंगा और कंडीशन फॉर्मेटिंग कर दूंगा। ये जो हुआ ना हाईलाइट, ये कह रहा है कि यहाँ यहाँ जगह अपने कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज। तो वहाँ पे जब कलर वगैरह सेलेक्ट किया नहीं हमने, जैसे अभी जो आपने गो टू वाले में किया, तो गो टू में कलर थोड़े करूंगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग ये है कि कंडीशन के बेस पर फॉर्मेट किया हुआ है, तो फॉर्मेट तो कुछ भी हो सकता है, लाल पीला हरा पीला कुछ हो सकता है ना। ये रहा बता कि कहाँ कहाँ कर्सर है। अब है डाटा वैलिडेशन। अभी एक था ना डाटा वैलिडेशन के लिए बताए थे ना कहीं पे, हाँ ABC। और जैसे यहाँ पे गया फर्स्ट, यहाँ पे गया और मैंने डाटा वैलिडेशन कर दिया। इस सीट पे तो नहीं है। अब देखो फाइंड कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे लगा हुआ डाटा वैलिडेशन। अगर सीट बड़ा है तो एक बार में फाइंड कर दिया। आज के लिए इतना बंद करूं, ठीक है। 1.5 घंटा लगा होगा, 15 घंटा। आइडिया मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, या जो जानते हो उतना ही है? नहीं सर, ये बहुत कुछ ऐसा जो छोटा-छोटा चीज है ना, ये जो आदमी नहीं यूज करते, जैसे ये गो टू वाला, ये सब कम चीजें हैं जो वो रेगुलर यूज होती हैं। हाँ, वो बताया तो इस तरह की सीखोगे तो मिलेगा यार। और इतना बारीकी से ना